पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 2pq माइनस 20 और ये पूरा पार्ट हमें इक्वल दे रखा है। तो सबसे पहले मैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट को इक्वेट करके pq कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे 2pq माइनस 20 इज इक्वल टू 52 माइनस 2pq, तो 2pq लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 4pq एंड यहां से 4pq बराबर होगा 52 प्लस 20 जो कि हो जाएगा 72। तो यहां से pq की वैल्यू आ जाती है 1 and 8. So P into Q is coming out as 18. This is my first thing जो कि मुझे समझ के चलनी है। Now P square plus Q square minus 29 को हम इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट के इक्वेट करवा सकते हैं। So यहाँ से P square plus Q square की जो वैल्यू आ रही है, this is coming out as 29 प्लस का 29 और मैं सेकंड पार्ट को ले लेता हूं। तो 2 टाइम्स ऑफ PQ will be 36, 36 minus 20 will be nothing but 16। तो ये पूरा पार्ट हो जाता है 9 and 6, this becomes 15, 2, 3, 4, 45। So P square plus Q square की वैल्यू जो आ रही है, this is coming out as 45। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम P माइनस Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P माइनस Q का होल स्क्वायर जो है, ये बराबर होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, राइट, माइनस का 2PQ, इसके बराबर होगा। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 45 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ PQ, PQ की वैल्यू थी 18। सो 18 into 2 will be 36, so this will become 9। और यहां से हम कह सकते हैं कि P माइनस Q की दो वैल्यूज आ रही हैं, which is प्लस माइनस 3। दिस इज व्हाट वी कैन इन्फर। इतना पार्ट आई होप आपको समझ में आया। Now we have to find out the difference between maximum and minimum possible value of p cube minus q cube। उसके लिए थोड़ा सा हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। So p cube minus q cube जो है ये बराबर होता है, और we can say we can do it this way कि हम पहले कैलकुलेट कर लें p minus q का होल क्यूब, ये हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। So this becomes p cube minus of q cube, right, माइनस का 3p cube and this will be p minus का q। This is what we can say, right? अब यहां से जिस चीज की वैल्यू का डिफरेंस आपको निकालना है उसको आप LHS में रख लीजिए, राइट, एंड बाकी पार्ट आप एक साथ क्लब कर दीजिए। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट कैन बी रिटन एज p माइनस q का क्यूब प्लस का 3pq इंटू p माइनस q, ये हम कह सकते हैं। ओके, सो गाइज नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी। तो ये वाला पार्ट जो है ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, राइट, यानी जो चीज डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, P माइनस क्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि P माइनस क्यू की वैल्यू मिनिमम एक केस में क्या रख सकते हैं और मैक्सिमम एक केस में हम क्या रख सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू जो हम रख सकते हैं वो है -3। तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम P माइनस क्यू को -3 रखेंगे। तो -3 का अगर हम क्यूब करेंगे दिस विल बिकम माइनस का 27, राइट, एंड दिस विल बिकम माइनस का 3, यानी ये कितना रहेगा, प्लस का 3 into PQ। What is the value of PQ? PQ की वैल्यू है 18 and P minus Q is again nothing but minus का 3 for minimum value। So on solving this, the minimum value that I am getting is minus ka 189। This is the value I am getting। And for max value, what I have to do? I have to put p minus q equals to 3। तो जब हम रखते हैं, this becomes 3 का cube, which is again 27, right? Plus 3 into pq, which is 18, and ये कितना हो जाएगा, plus का 3 हो जाएगा, right? So same value आएगी, but positive आएगी, तो this will be plus का 189। अब आपको क्या find out करना है, difference निकालना है maximum और minimum possible value का, जो कि बराबर होगा 189 माइनस ऑफ माइनस का 189, यानी ये हो जाएगा डबल ऑफ 189। दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, दिस बिकम्स 378, जो कि आपका हो जाता है सी ऑप्शन।